चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा श्री ए ने लेवल मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट के साथ एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। अगर उन्होंने इसे 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उन्हें 600 रुपये की बचत होती। उन्होंने रेफ्रिजरेटर किस कीमत पर खरीदा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक पल के लिए आप भूल जाइए कि ये डिस्काउंट वाला है, आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट चल जाइए। और मैंने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे तो आपको एक बात कही थी कि अगर एग्जामिनर इस तरह की स्टेटमेंट यूज करे कि एक वस्तु है वो इसको इतने प्रॉफिट में बेचना चाहता है, यदि वो उसने कम में बेचे या फिर इतने प्रॉफिट में बेचे तो उन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसे अमाउंट देता है। तो क्या करना है, अगर आपका एक प्रॉफिट दे रखा है और एक लॉस दे रखा है तो दोनों को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और जो डिफरेंस है उसके बराबर रख देंगे। और जो आपका टोटल परसेंट आया जोड़ने पे उसको आप 100% बनाएंगे। तो जो नंबर आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही नंबर आप डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसका मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो प्लेलिस्ट जिंदाबाद। चलिए बात करते हैं। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 16 सही 2/3 यानी कि 16 3 48 यानी 50 बटे में आपका 3%। और उस पर दूसरे पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो दोनों में सेम सेम वैल्यू, तो उसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। 25 दिए 75, 75 में से 50 गए तो 25%, 25% बाय में 3 आ जाएगा। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है और अमाउंट में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। तो पहले इसको इक्वल कर दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 को, तो ये कितना आ जाएगा 1800 रुपये। यानी 25% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी आपकी, 1800 आई है। तो इस 25% को क्या बनाना है आपको, 100% बनाना है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया यानी 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% बन गया 100। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एमआरपी प्राइस मिलेगा 72। यानी कि टोटल उसका एमआरपी प्राइस कितना था, 7200 रुपये था। बट एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसे कितने पे उसने खरीदा, तो कितने कम में खरीदा, 16 सही 2/3% की डिस्काउंट पे खरीदा। तो इसका मतलब है इसका डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 50 बटे में आपका 300, 50 बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 300। तो इससे ये गया आपका 5 6 30 हो गया, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी कि 1200 रुपये के डिस्काउंट पे खरीदा। यानी कि 7200 वाली चीज उसने 1200 रुपये का डिस्काउंट देकर जीरो 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 और ये आपका 6। तो यानी कि उसने जो आर्टिकल खरीदा वो कितने में खरीदा, आपका 6000 में खरीदा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार इसको भी यहाँ डिटेल से देख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। तो बट आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, दोनों का डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस यहाँ रखिए और जो डिफरेंस वाली वैल्यू यहाँ रखिए, कम है ज़्यादा है डजंट मैटर। इस 25 को 100 बनाना है आपको, डिफरेंस को ये जो आपका परसेंटेज इसको हमेशा 100 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपका मार्क प्राइस आएगा। और मार्क प्राइस का कितने डिस्काउंट बेचिए, 16 सही 2/3% पे। तो 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1200 रुपये आएगा। 7200 में से 1200 माइनस करेंगे तो 6000 आएगा, यानी कि उसने 6000 में खरीदी। अब इसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस, वो जो उसका एमआरपी प्राइस है वो 300 रुपये। मैंने 300 रुपये इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पर जो है आपका अपोन में 3 दे रखा था, थोड़ा आसान रहेगा। अब कह रहा है कि एग्जामिनर जो है वो उसको क्या करता है, वो डिस्काउंट पे देता है 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 मतलब होता है 50 बटे में आपका कितना, आपका 300। यानी कि इसका 50/300, यानी कि अगर मान लिया 1 में से इसे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 250, 50 बटे में आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 300 हो जाएगा। तो इससे ये कटेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू में 25 बटे में आपका 30। तो ये वैल्यू जो बनेगी वो आपकी 250 रुपये बनेगी। यानी कि वो जो उसे खरीद रहा है वो 250 रुपये में खरीद रहा है। बट वो कहता है यदि 25% की छूट दे, तो 25% की छूट यानी कि 300 इंटू में 25%, यानी कि इसका 75% निकाल देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आपका इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो ये गया 25, 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 22, यानी कि पहले वो 250 में खरीद रहा था, अब कितने में खरीद रहा है, 225 में खरीद रहा है। इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, 25 रुपये का। बट एग्जामिनर कह रहा है 25 रुपये का डिफरेंस नहीं है, कितने का आपका 600 का। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 600 बन जाए तो 25 चौके 100 यानी 6 24। अगर मैं इसे 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में यही आ जाएगा। तो इसी को डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि 24 इंटू में 25 तो कितना का, 5 चौक 20, 2 5 दिन 10 2 12,
तो ये कितना हो जाएगा 24 और 24, सॉरी 24 दूनी 48, 48। उसको ऐड करेंगे तो ये जीरो 5 और 6 और ये आपका आपका एक जीरो आ जाएगा, यानी 6000। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।